मांग है मेरी, न्याय मुझे चाहिए। आप नहीं दे पा रहे हो, बंद कर दो कोर्ट, ताले मार के बैठ जाओ घर पे। अगर आपको तारीखें देनी है तो हम खुद लिख लिया करेंगे तारीख। अच्छा, खुद से सोच के, अच्छा इस दिन तारीख है, इस दिन तारीख है। आपका मेन काम है न्याय दिलाना। नमस्कार। आवाज़ न्यूज़ में मैं ईशान कपूर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां पे हमारे साथ एक सज्जन भाई हैं जिनका एक कहना है कि उनका एक केस है जो 4 साल से पेंडिंग पड़ा है कोर्ट में, जो हिंदुस्तान की जुडिशनरी को एक साफ दर्शाता है कि इंसान एक बारी कोर्ट जाता है तो फिर लटका ही जाता है, लदता ही जाता है, लदता ही जाता है। क्योंकि इन भाई साहब को 4 साल हो गए हैं और जुडिशनरी कोई कानून, कोई इनकी मदद करके राजी नहीं है। ये जाते हैं, हर बार तरीक पे तरीक के काम होते रहते हैं, जो आम जनता जानती है कि हिंदुस्तान की कोर्ट में कैसे काम होते हैं। और दूसरी बात, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कोर्टों में केस कम करे जाएँ, जल्दी फास्ट ट्रैक करे जाए। लेकिन हमारे साथ भाई हैं जिनको 4 साल हो गए और इनका कोई आम केस नहीं है, बहुत सीरियस केस है जिसकी वजह से इनकी लाइफ पे, इनकी ज़िंदगी पे एक इफ़ेक्ट पड़ा है। तो आइए जानते हैं हम इन सर से। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहित चेतीवाल है। मैं होडल गांव से हूँ। स्टिल मैं अभी इस समय मैं बहादुरगढ़ रह रहा हूँ 6-7 साल से। ओके। जी तो आपकी ये मांग क्या है, क्या आपका केस है, थोड़ा बताएंगे आप? जी, एक्चुअली क्या हुआ था कि 2 मार्च 2018 में शाम का समय था, होली का दिन था। उस दिन होली थी, तो शाम का समय था। हम मतलब कि मेरे को घर वालों ने किसी सामान लाने के लिए मार्केट में भेजा था, सेक्टर की मार्केट में। सेक्टर, आप समझ सकते हो कि सेक्टर एक रैंसी इलाका होता है, छोटी छोटी मतलब गलियाँ होती है और बच्चे बच्चे खेलते रहते हैं बाहर। शाम का टाइम था, मैं बाइक लेके जा रहा था मार्केट में। सेक्टर की जो मार्केट थी, सेक्टर 7 बहादुरगढ़ की मार्केट, उसके जस्ट उससे एक चौराहा है, एक वो छिपा हुआ है उससे। तो मैं उसे क्रॉस कर रहा था, लेफ्ट हैंड साइड से एक आदमी दारू पी के आया, उसके वैगनार कार थी उसके पास, और उसने टक्कर मारी थी। और टक्कर एक वैगनार गाड़ी से, आप सोचिएगा कि एक वैगनार गाड़ी से एक मेरी जो बाइक थी, मैं साइन बाइक पे था, उस बाइक पे वो टक्कर लगी थी। इतनी ज़ोरदार आवाज़ आई थी कि आस पड़ोस में जितने भी घर थे, दूर दूर तक जितने भी घर थे, सब लोग आ गए थे आवाज़ सुन के कि क्या हुआ ऐसा। और उस एक्सीडेंट में मेरा जो लेफ़्ट पैर था, लेफ़्ट साइड मेरी टोटली डैमेज थी। ये मेरा पैर था, इसमें रॉड अभी भी, अच्छा। लेफ़्ट पैर में मेरे रॉड है। ये मेरी यहाँ से ये कॉलर बोन जो होती है ये टूटी थी। मेरे अभी भी प्लेट डली हुई है, यहाँ से मेरा जबड़ा जो था वो टूट चुका था, यहाँ प्लेट है, आज भी प्लेट है। एंड मेरे ब्रेन में जो ब्लड था वो लीक हो गया था, जिसके कारण वर्ष मैं 2-3 दिन तक बेहोश रहा था हॉस्पिटल में। जब होश आया तब भी मैं इतना सही नहीं था, मतलब ब्रेन में, आप समझ सकते हैं, ब्रेन में डैमेज हुआ था, मुझे होश नहीं था बिल्कुल भी, क्या हुआ था क्या नहीं। मुझे टोटली होश 15 से 16 दिन में आया, 15-16 दिन में मुझे होश आया था एक्चुअल में। फिर मैंने जब अपनी कंडीशन देखी तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। तो मैंने अपनी, मेरी माता मेरे साइड में ही थी, मतलब मैं बेड पे लेटा हुआ था, मैं बैठा हुआ था। मेरी माँ मुझे शायद उस समय मुझे फ्रेश होने के लिए ले जा रही थी, कहीं पे ले जा रही थी। तो मुझे उस समय मुझे होश आया था। तो मेरी माँ ने अपनी माता से पूछा मैं कि पैर देखा मैंने, टूटा हुआ था, लेफ्ट पैर टूटा है, कंधा टूटा हुआ है, सब कुछ टूटा हुआ है। मैंने पूछा, मैंने कि ये क्या हुआ है। आप एक सिचुएशन आप समझिएगा कि मैंने अपनी माता से पूछा कि ये क्या हुआ है। तो उन्होंने बताया कि तेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैंने कि एक्सीडेंट कब हुआ था। तो उन्होंने बताया कि होली वाले दिन। आप थोड़ी कंडीशन समझने की कोशिश करिएगा कि उस टाइम मैंने अपना फ़ोन उठाया जल्दी से, और शायद साथ में मेरा फ़ोन रखा था। मैंने फ़ोन उठा के तारीख देखी। जब मैंने तारीख देखी ना कि मैं 1-2 मार्च को जी रहा था और सीधे मेरी आंखें खुल रही हैं 16 मार्च को, तो उस समय मेरे जो कहते हैं ना पैरों तले ज़मीन खिसक जाना, तो वो कंडीशन थी मेरी। फिर उसके बाद होश आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने केस डाल दिया। केस डाल के मैं थोड़ा चलने फिरने लायक भी हुआ था, ठीक है, चलने फिरने लायक मैं हो गया था। उसके 3 या 4 महीने बाद तो मैं घूम रहा था ऐसे ही, तो जिस बंदे ने मेरा एक्सीडेंट करा था वो बंदा मुझे मिलता है स्कूटी पे। मेरे साथ मेरा एक दोस्त और था, उसके साथ एक बंदा और था, वो स्कूटी पे था, मैं पैदल घूम रहा था। एक जो होती है उससे सहारा लेके जो चलते हैं। तो आपने उस बंदे को पहचान लिया था? हाँ बिल्कुल, मैं उससे एक ही सेक्टर, छोटा सा सेक्टर हमारा जो सेक्टर से आता है, मैं पहले से जानता था उस बंदे को। और उस बंदे को, उसने मुझे देखा, वो रुक गया मेरे पास आके। वो रुकते ही उसने मेरे से पूछा, और कैसा है। मैंने कि ठीक हूँ, देख ले तेरे आगे हूँ जैसा भी हूँ। तो फिर उसने ऐसे ही 2-4 हमारी बात हुई। फिर बोला कि तू मतलब कि जो केस, मैंने कि ये कब क्या करेगा। मैंने कि हमने तो केस डाला हुआ है। उसने बोला कि अब तू क्या करेगा, क्या कर लेगा। तो उसने इस कंडीशन, मतलब इस अंदाज में बोला था कि भाई तू क्या कर लेगा। मैंने कि मैंने तो केस डाला हुआ है, देखा जाएगा जो होगा। बोला कि केस का क्या है, वो तो चलता रहेगा।
ये मैं मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसके 3-4 महीने बाद की बात बता रहा हूँ। उस बंदे ने बोला कि केस क्या क्या है, वो तो चलता रहेगा। मैंने कि कोई नहीं, देखते हैं फिर। वो बंदा मेरे मुंह पे उस टाइम कह के गया था कि केस तो कुछ नहीं है भाई, चलता रहेगा। खुद वो बंदा बोल के गया था, और आज 4 साल हो चुके हैं। लग रहा है वो उससे बंदा सही बोल रहा था बिल्कुल, कि जो केस है वो चलने लायक ही है। इंडिया है जो, यहाँ पे न्याय आप नहीं मांगे। मेरी न्याय मुझे चाहिए, आप नहीं दे पा रहे हो, बंद कर दो कोर्ट, ताले मार के बैठ जाओ घर पे। अगर आपको तारीखें देनी है तो हम खुद लिख लिया करेंगे तारीख। अच्छा, खुद से सोच के, अच्छा इस दिन तारीख है, इस दिन तारीख है। आपका मेन काम है न्याय दिलाना। आपको पता मालूम होगा निर्भया कांड हुआ था, है ना, 2012 में हुआ था। कब हुआ था वो? 2012 में हुआ था। उनको न्याय मिल गया? मिला है, पिछले साल मिला है शायद, है ना। हाँ, जब एक और रेप हुआ था, वो कांड जब और उभरा, तो ये जब क्लियरली एक लड़की को इतनी बेरहमी से एक चलती बस में कुछ गुंडों ने मार दिया, उसको ये कोर्ट जो था वो इतने साल बाद उनको जो फैसला उनको उनके साथ कर पाया, उनको न्याय दिला पाया। तो आप मुझे ये बताओ कि जो कानून की कहते हैं कि वाकई अंधा कानून है, तो इसे खोलने की ज़रूरत है या नहीं? तो मेरा आप ये है कि आप इसको लेके क्या, आपकी क्या मांग है, क्या न्याय चाहिए आपको? आप कंपनसेशन चाहते हैं, या उस जो बंदा है उसके ऊपर सजा का कुछ चाहते हैं, या आपको आपकी पुलिस ने एफआईआर लिखी तो क्या क्या पुलिस ने कहा आपको, क्या उसको अरेस्ट किया, कौन सी धारा लगाई है? कुछ अरेस्ट नहीं किया है, केस पेंडिंग है, बस तारीखें मिल रही हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तो इन्होंने कोर्ट का जो है कानून जो है अपने कौन सी कोर्ट में आपको? झज्जर कोर्ट में, झज्जर कोर्ट। झज्जर हरियाणा कोर्ट में। अच्छा। हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है झज्जर हमारी। तो उस कोर्ट में है केस, जाता हूँ, तारीखें मिलती हैं, वापस आ जाता हूँ। मेरी मांग ये है, मेरी टोटली ज़िंदगी ख़राब हुई थी। मेरे 12th के एग्ज़ाम आने वाले थे यार, उससे 4-5 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ है। मे बी 8 तारीख का मेरा पहला एग्ज़ाम था, ठीक है। मैं सब्जेक्ट भी बता सकता हूँ, आज भी, कल की बात है मेरे लिए वो। तो मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम 8 तारीख को इंग्लिश का था, ठीक है। मैं CBSE से कर रहा था, और उस समय मैं बस शाम को, मेरी गलती ये थी कि मैं शायद इंडिया में इतना बेखौफ होकर घूम रहा था, भूल गया था मैं इंडिया में रह रहा हूँ। यहाँ पे कोई वो नहीं है, ठीक है, कानून व्यवस्था कुछ नहीं है। केस कर दो, बंदा मार दो, पैसे भर दो, चले जाओ, निकल जाओ। तो शायद मैं भूल गया था ये बात, और फिर मैं निकल गया था। बच्चा ही था मैं उस समय, तो ऐसा था, मैं 18-19 साल का, मैं निकल गया था, अपने बाइक पे जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ है मेरा। टोटली डैमेज, इवन मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे ब्रेन में भी चोट लगी थी, जिसकी वजह से मुझे डॉक्टर ने क्लियर मना करा हुआ है कि भाई ज़्यादा लोड नहीं लेना आप ज़्यादा। इसलिए मैंने 12th तक ही पढ़ाई में कर पाया हूँ। मैं ये बात भी लिखना, मैंने इसके DU के फॉर्म भरे थे ओपन से कॉलेज के, वो मैं नहीं कर पाया था, पढ़ाई नहीं कर पाया था उसकी। मैं बस फॉर्म भर के, मैंने वो फीस जो थी, एडमिशन फीस भर के छोड़ दिया, क्योंकि मैंने जैसे ही जब भी मतलब पढ़ाई करने की कोशिश करी, नहीं हो पाया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने लगती। तो इसलिए मुझे, अब आप ये देख सकते हैं कि एक बंदे की वजह से, जो कि अभी भी वो, मैं तारीखों पे मैं जा रहा हूँ, उसका एक कान पे जू नहीं रहेंगी, वो एक दिन कोर्ट में नहीं आया, एक दिन, ठीक है। सम्मन वगैरह गए हैं उसके घर पे, नहीं गए हैं, कुछ नहीं पता, ठीक है। बट मैं जो अपना सीधे काम से जा रहा था, वो बंदा दारू पी रखी थी, मैं सीधे काम से जा रहा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई, ठीक है। तो न्याय की बात अब खुद कोर्ट को सोचनी चाहिए कि भाई वाकई उनके पास कुछ है या नहीं है, पर पागल बनाने के लिए बना रखे हैं, या फिर कह दे भाई कि भाई हम तो नहीं दे पाएंगे, हम ऐसा है भाई, आगे जाके फिर ये सिचुएशन आएगी, इससे अच्छा हम विदेश भाग जाएं, दूसरे कंट्री में जाएं, वहाँ न्याय तो मिलेगा। लेकिन आपको तो न्याय तो यहाँ चाहिए ना, दूसरी कंट्री में जाके थोड़ी ना। अगर ये नहीं दे पाए न्याय, तो हमें तो भागना पड़ेगा ना, क्योंकि कल फिर घटना घटेगी, मैं यहाँ से निकलूँ, कोई आ जाए दारू पी के उड़ा जाए, फिर मुझे यहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना बात रखी, और हम अपने दर्शकों तक ज़रूर बात पहुँचाएंगे। हम कोर्ट से, पुलिस से और ऐसे लोगों से ज़रूर कहना चाहेंगे कि ऐसे भाई की, जो लोग ज़रूरतमंद है, उनकी मदद ज़रूर करें। ऐसा नहीं है कि आपकी कोर्ट चल रही है और लोगों को तारीखों पे तारीखें मिल रही हैं, लेकिन ऐसे भाई, आज ये इनकी एक पैर में रोड डली हुई है, फिर भी ये कड़ी धूप में जंतर मंतर पे खड़े हुए हैं, पोस्टर लेके अकेले। क्यों खड़े हैं? इनके पास और भी तो काम हो सकते हैं, लेकिन वो जिसने इनके साथ ऐसा करा, वो इंसान घर पे बैठा हुआ है अपने। और ऐसे इंसान को कब तक हमारा देश, समाज और ऐसे लोग और ये कोर्ट, पुलिस, ये कब तक बर्दाश्त करेंगे? इसको बर्दाश्त करना बंद करना पड़ेगा। आज इन भाई के साथ हुआ है, कल को खुदा ना खास्ता कि उस जज के साथ, उनके लड़के के साथ, या पुलिस के साथ, या उनके किसी रिश्तेदार के साथ ऐसा हो जाए, तब वो क्या करेंगे? क्योंकि उनके पास तो सोर्सेज है, लेकिन इसके पास सोर्सेज नहीं है, तो इसलिए ये काम नहीं कर पा रहे। लेकिन जिसके पास सोर्सेज है, वो अपना सोर्स दिखा रहा है,
तो हमारा यही कहना है आवाज़ न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से कि प्लीज़ सपोर्ट अस, और ऐसे भाइयों को ज़रूर सपोर्ट करें, और न्याय व्यवस्था से भी कि न्याय व्यवस्था थोड़ी ठीक करें ताकि लोगों को न्याय मिल सके, जो एक है सत्यमेव जयते उसका एक पालन कर सके, उसका एक मान रख सके। थैंक यू सो मच। आवाज़ न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आप सबका धन्यवाद।